तुम कृष्ण भावना के इस साम्राज्य को फैलाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है, एक अंग्रेज सेनानी के साहस और एक बंगाली माँ के हृदय के साथ इसे उत्साह से करो। तो मतलब फाइनल इंस्ट्रक्शंस अगर हम कह सकते हैं प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भगवान के इस प्रचार के कार्य को बढ़ाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है, भगवान ने तुम्हें कैपेसिटी दी है, तुम कर सकते हो। ये के साथ तो दो चीज़ें बता रहे हैं कि साहस कैसा होना चाहिए, कि प्रभुपाद लिखे इंग्लिशमैन। तो जैसे इंग्लिशमैन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत पे रूल किया था। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जिसने भारत पे एक्चुअली रूल किया था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने आप में इतनी ताकतवर नहीं थी एक्चुअली। तो जो सिंगल पर्सन जो इसको फाउंडर बोला जाता है, जो इसने भारत में ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश किया, तो वो लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के गवर्नर जो बने, मतलब उसके नाम से लोग मतलब इतना शरारती था कि उसके नाम से लोग डरते थे। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक बार मतलब लोग मार्केट में कहते थे कि या तो देखो, या तो तुम पैसा दो, नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसे लॉर्ड क्लाइव का, मतलब लॉर्ड क्लाइव तो नहीं था उस टाइम, तो बचपन में ये छोटा था जब ये छोटा था, तो कहते थे कि मतलब दुकानदारों से पैसे निकलवाने के लिए तुम मेरे से पैसे दो, नहीं तो तुम्हें क्लाइव को फेस करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने इसको ले आएंगे, फिर तुम परेशान होगे। और 3 बार इनको स्कूल से निकाला गया, मतलब स्कूल भी इनको टॉलरेट नहीं करते, 3 बार स्कूल से निकाला गया। और ये कौन था, ये जिसने पूरा ब्रिटिश एम्पायर भारत में एस्टैब्लिश किया, वो पर्सन ईस्ट इंडिया कंपनी में उसने कैसे ज्वाइन किया था, वो एक शिप में क्रू मेंबर था, यानी कि भारतीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो क्लर्क था। एक क्लर्क की तरह उसने ज्वाइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इतना राइज किया उसने कि एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी तो वो इसी पर्सन की बदौलत जो ब्रिटिशर्स ने वो जीता, और भारत में उसी ने फिर ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश किया। तो वो एक्चुअली इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द करेज ऑफ इंग्लिशमैन। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अंग्रेजी सेनानी के साहस कैसा होना चाहिए। अगर साहस होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक पर्सन ही काम करे, जैसे हमने कल भी 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था ना। प्रभुपाद कह रहा है सिंगल सिंसियर सोल कैन एस्टैब्लिश अ सेंटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह यहाँ पर भी प्रभुपाद एग्जाम्पल ही दे रहे हैं कि एक सिंगल हैंडेडली एक पर्सन ने पूरी मतलब आर्मी को इस प्रकार उसने यूज़ किया, मोल्ड किया कि भारत पर 200 साल के करीब उन्होंने राज कर लिया। करेज ऑफ इंग्लिशमैन, करेज किस लिए, करेज ऑफ इंग्लिशमैन टू एक्सपैंड। जिस प्रकार उसने ब्रिटिश राज्य को फैलाया है ना, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे मतलब सब जगह एक्चुअली सब जगह फैलाया ना। तो उसी प्रकार कि प्रभुपाद कह रहे हैं तुम भी कृष्ण भावनामृत के इस साम्राज्य को फैलाओ, वैसा करेज होना चाहिए सिंगल हैंडेडली। इसलिए प्रभुपाद ये कह रहे हैं, लॉर्ड क्लाइव के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पर तो एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। श्रील प्रभुपाद इससे पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि अब वो साहस क्या है, मतलब साहस क्या है, बस कूद जाओ। उस साहस को हम कैसे बोलेंगे, तो प्रभुपाद ने साहस को कहीं डिस्क्राइब किया है, करेज, या फिर यहाँ पर एंथुजियाज्म भी आ रहा है। एंथुजियाज्म को प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या परिभाषा है, किसी भी कार्य के लिए पूरे इंटेलिजेंस लगाना। हाँ, तो इंग्लिश में आ रहा है, मतलब शुरुआत से मेरे को परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लगती है प्रभुपाद की। जो प्रभुपाद का जीनियस यही है, प्रभुपाद वहाँ पर उत्साह को एक्सप्लेन करें, उत्साह धैर्य निश्चात है ना, तो वहाँ पर प्रभुपाद उत्साह का एक्सप्लेन करें। एंडेवर यानी कि प्रयास, एंडेवर एग्जीक्यूटेड, प्रयास करो, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। अगर मतलब बंदर की तरह नहीं उछलना कि कुछ काम है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एंडेवर, आप कोई भी प्रयास करो, एक तो प्रयास सोचो नहीं, प्रयास करना भी है, आपने आइडिया लगाया उसको करो भी, एग्जीक्यूट भी करो, और तीसरी चीज़ उसमें बुद्धि भी लगाओ।
तब वास्तव में वो उत्साह कहलाएगा। और प्रभुपाद यहाँ पर भी वही लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद वो उत्साह क्या, प्रभुपाद ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में अगर प्रभुपाद का उत्साह अगर समझना चाहें तो प्रभुपाद इसी आई थिंक ये कन्वर्सेशन है, वही वृंदावन वाली ये कन्वर्सेशन है। तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमारा सभ्यता ख़त्म कर दी। और प्रभुपाद कह रहे हैं दिस एनिमल किलर सिविलाइजेशन। और प्रभुपाद जब भी बात करते थे ना, प्रभुपाद सभ्यता की बात करते थे, प्रभुपाद किसी पर्सन की बात नहीं करते थे। हालांकि ब्रिटिशर्स की बात कर सकते थे, पर प्रभुपाद ब्रिटिशर्स से भी प्रभुपाद ने अच्छी चीज़ ले ली कि उन्होंने कैसे साम्राज्य को एक्सपैंड किया। प्रभुपाद हेट नहीं कर रहे। इसी तरह प्रभुपाद सभ्यता को बोल रहे हैं एनिमल किलर सिविलाइजेशन, जो आत्मा, हाँ आत्मा को मारने वाली जो ये सभ्यता है, हम उसके अगेंस्ट है। और हमें कोई मतलब नहीं कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि प्रभुपाद के साथ अमेरिकन ही थे। और प्रभुपाद पे तो बल्कि ब्लेम लग रहा था। कभी कह रहे थे कि आप अमेरिका के CIA के एजेंट्स आप इंडिया में ले आए हैं, कभी वो कह रहे थे कि आप अमेरिका का पैसा भारत में लगा रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक का पैसा भारत में लगा रहे हैं, भारत को आप कंट्रोल में कर लेंगे। मतलब प्रभुपाद ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे थे। 1977 की बात है। फिर भी प्रभुपाद कह रहे थे हमें कोई मतलब नहीं कि हम इंडियन हैं या हम अमेरिकन हैं। प्रभुपाद ने कहा कि हम ह्यूमैनिटी बचाना चाहते हैं, हम मानवता बचाना चाहते हैं। और प्रभुपाद बार बार यही कह रहे हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये क्या है, जो ये पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसने हमारा सारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिसने हमारी सारी गुड सेंस, एक गुड सेंस होता है ना, वो सेंस हमारी ख़राब कर दी है, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे भाव खराब कर दिए हैं। और प्रभुपाद ने सब कुछ नष्ट कर दिया है इस सभ्यता ने। ऐसे ही है, आप देख लीजिए, पूरा समाज सब खत्म है, कुछ नहीं है, किसी में कोई भावनाएं नहीं है, सब चीज़ें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। और मज़े की बात अब ये है कि यहाँ पर तमाल कृष्ण महाराज यहाँ पर प्रभुपाद के साथ में थे। प्रभुपाद कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, प्रभुपाद उस समय भी हालत यही ख़राब ही थी। तो तमाल कृष्ण महाराज साथ में थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं हाँ महाराज, हाँ प्रभुपाद अब तो कुछ नहीं हो सकता। और प्रभुपाद फिर कह रहे हैं रॉटन, प्रभुपाद कह रहे हैं सड़ी हुई है, ये सड़ी हुई सिविलाइजेशन है। प्रभुपाद यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रॉटन। और फिर तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद पता नहीं फिर आपकी किताबें कैसे निकल रही हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी किताबें कैसे निकल रही हैं, ये डिवाइन बुक्स, कि आपकी दिव्य पुस्तकें ये निकल रही हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, अभी प्रभुपाद ने बोला सड़ी हुई हैं, अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, उनमें कैपेसिटी है। वापस आ गए प्रभुपाद कह रहे हैं हालांकि ये सभ्यता सड़ी हुई है, पर जीव आत्मा में क्या है, जीव आत्मा अभी भी जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। प्रभुपाद कोट ही कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हर जीवात्मा भगवान के आश्रित रहना चाहती है, चाहे वो बाहर से जैसी भी हो। प्रभुपाद इमीडिएटली उसको ले आए, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। और प्रभुपाद कह रहे हैं सिर्फ इसको जगाना है। वो है ना श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, क्या है वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए। ऐसा नहीं कि हम साधना करें और किसी में कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। नित्य सिद्ध है ये, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो। जो ये भक्ति के प्रोसेसेस हैं, ये जो भी कोई करेगा उसके अंदर उदय हो जाएगा। किसी को समय लग सकता है, पर हर किसी में प्रभुपाद कह रहे हैं कैपेसिटी है। ये प्रभुपाद उन्हीं लोगों को कह रहे हैं जो अभी प्रभुपाद कह रहे हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता खराब कर दी उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं। और इससे भी बढ़िया प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग बट इट कैन बी रिवाइव्ड। हमारी सभ्यता अभी सब कुछ खो चुकी है, पर अभी भी इसको जगाया जा सकता है। और वहाँ पर प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि तो तमाल कृष्ण महाराज वहाँ पर एक उदाहरण दे रहे थे कि बांग्लादेश का, तो वहाँ पर 1977 में बांग्लादेश में काफ़ी प्रचार हो रहा था। तो बांग्लादेश में वो तो गौड़िया संप्रदाय है ना हमारी, तो गौड़िया तो बांग्लादेश को इंक्लूड करके ही गौड़िया देश बन रहा है। तो पहले वो ईस्ट बंगाल था और ये वेस्ट बंगाल था। अब वेस्ट बंगाल रह गया, ईस्ट बंगाल उधर चला गया, तो वो बांग्लादेश बन गया। पर वहाँ प्रचार बहुत अच्छा हो रहा था। और कैसा प्रचार हो रहा था, तो वहाँ ऐसा प्रचार होता था। तो प्रभा विष्णु स्वामी जो अभी प्रभुपाद के साथ में ही थे, तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जब हम बांग्लादेश में प्रचार करते हैं, हाँ, तो जब हम बांग्लादेश में प्रचार करते हैं तो प्रोग्राम के बाद
तो जब हम पुस्तकें वितरित करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कोई सोच सकता है कैसा रिस्पॉन्स होगा? किताबें ख़त्म हो जाएंगी, क्या होगा? मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वहाँ पर, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम हम करते थे बांग्लादेश में, तो वहाँ पर प्रोग्राम के बाद बुक्स आपकी ऐसे निकलती थी कि हमें कमरे के अंदर जाकर अपने आप को लॉक करना पड़ता था, और खिड़की में से जो वहाँ पर जो सरिये लगे होते हैं उसके बीच में से हमें किताबें देनी पड़ती थी। ये था बांग्लादेश में। अब इससे भी मज़ेदार बात यह है कि प्रभुपाद तो वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद नेपाल और बांग्लादेश में तो बहुत अच्छा प्रचार हो सकता है। तो अब प्रभुपाद ने करेज को कैसे लिया? प्रभुपाद का करेज देखिए कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि करेज यही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद इन दोनों देशों में तो बहुत अच्छा प्रचार हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं सब जगह हो सकता है। मतलब ऐसा प्रचार, और प्रभुपाद कह रहे हैं सब जगह ही हो सकता है। मतलब ये प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था, ये करेज है। और बल्कि प्रभुपाद तो उल्टा भी कह रहे हैं कि ऐसा करेज नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े मंदिर खोल दो और कल को तुम चला ना सको। तो प्रभुपाद बहुत बैलेंस होकर चीज़ों को ले रहे थे। तो प्रभुपाद का करेज का ये मतलब है कि हमारे अंदर एक्चुअली करेज की कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति, हर जगह, हर समय हम भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। ये प्रभुपाद सिंपल सा, मतलब प्रभुपाद ने एक कन्वर्सेशन में पूरा समझाया। और दूसरी चीज़ क्या बता रहे, बंगाली माँ का हृदय। तो बंगाली माँ का हृदय क्या है? तो चलो प्रभुपाद बंगाली लोकोक्ति कह रहे हैं तो बंगाली माँ का हृदय, पर माँ का हृदय की बात हो रही है। तो माँ का हृदय क्या है? ये श्लोक ही है। तो घरे घरे जाई, घरे घरे जाई मांगिए। घरे घरे जाई क्या है? घर घर जाओ, एवरीवेयर। मतलब कोई ये नहीं कह रहे कि इधर जाओ उधर। घरे घरे जाई मांगी यही भिक्षा। वहां जाके ये नहीं कि मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मानते हो नहीं मानते हो। नहीं, वहां जाकर भिक्षा मांगो, उनसे प्रार्थना करो। यही तो है चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, घरे घरे जाई मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। सिंपल यही है। घरे घरे जाई क्या है? करेज। मांगी यही भिक्षा क्या है? भाव। हमारे भाव क्या होने चाहिए? दूसरों पे करुणा। तो इसलिए जो लोग प्रीचिंग करते हैं, एक मेरे को फ़ोन ही आया था, तो वो उज्जैन में कहीं प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ पर लोगों को, वो हमारे बात नहीं मान रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि आप बहुत अपना चलाते हैं, ये बहुत इस्कॉन में ये सब चलता है। तो कह रहे थे कि हम उन्हें समझा रहे थे, हम श्लोक भी बता रहे थे। वो कह रहे थे कहाँ लिखा है ये सब, कि आपको श्लोक कोट करने की ज़रूरत नहीं है प्रचार में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं फलेन परिचित। आप ये देखो कि जीवन क्या चल रहा है। अगर आप किसी को श्लोक बता भी दोगे तो वो ज़रूरी नहीं वो मानेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें प्रचार करना क्या है? हमें, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें केवल उसमें भगवान का इंटरेस्ट लाना है, बस ये हम ये नहीं कह रहे हमें फॉलो करो वो करो। हम कह रहे हैं भगवान में इंटरेस्ट तो ले आओ। हम ह्यूमैनिटी को बचा रहे हैं, इसलिए हमें अपना आप को ये नहीं, हमें उसे हराना नहीं है। मतलब प्रचार में हमें किसी को हराना नहीं है, हमें करुणा से उसको भगवान के प्रति आकर्षित करना है। बस सिंपल सी बात है। ताकि जब हम उस व्यक्ति को छोड़ें, जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, और हम जब वो नई बात मानता तो हम भी नाराज़ हो जाते हैं, वो भी नाराज़ हो जाता है। उल्टा होना चाहिए। एक बार आई थिंक केशवन प्रभु जी ने बताया था कि जब हम प्रचार करके जाएं तो वो भी व्यक्ति हमसे खुश होना चाहिए और हमें भी दिल से अच्छा लगना चाहिए। ये होता है प्रचार। क्योंकि आज नहीं फॉलो करा पर उसे याद रहेगा वो व्यक्ति मेरे बेनिफिट के लिए बोल कर गया। अगर ऐसे प्रचार करेंगे आज नहीं 10 साल बाद जरूर आएगा वो। हम सोचते हैं कि हराना है, बस उसे श्लोक कोट करके बस हराना है। वो मतलब हो सकता है मैं सोच रहा हूँ, बट यूजली ये टेंडेंसी है। तो इसलिए क्या है, घरे घरे जाइए मांगी यही भिक्षा मांगनी है कि आप भगवान का नाम लो। बल्कि ये लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जब किसी भी घर में जाते थे, बल्कि उनका ये नहीं देखते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, वैश्य शूद्र। वो जब सीधा दरवाज़ा तक खटखटाते थे, तो दरवाज़ा जब व्यक्ति खुलता था तो सामने कोई नहीं होता था। कहाँ चले जाते थे वो? दरवाज़ा खटखटा के वो होते ही नहीं थे वहाँ पर। हाँ, कहाँ होते थे? वो नीचे लेटे होते थे।
वो उनको दंडवत कर रहे होते थे। ये है मतलब, अगर वास्तव में देखा जाए तो ये है मतलब, हम कहाँ हैं वो। ये आइडियल चीज़ है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक अंग्रेजी सेनानी का साहस, करेज, किसी को छोड़ना नहीं, और बंगाली माँ के हृदय का दास। सिंपल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर। बोले तभी तो है, तभी तो संभव है, तभी तो पत्थर खा रहे हैं, खून निकल रहा है, तब भी कुछ वो यही सोच रहे हैं। तो मतलब हमारी ये हेरिटेज है, समझ रहे हैं? अगर ये हमारी संपत्ति है, अगर वास्तव में हमें कुछ लेना है तो ये चीज़ लेनी है और ये चीज़ देनी है। पता नहीं कब आएगी। ये नहीं पता कब आएगी। अभी तो तभी तो मैं कह रहा था, हम प्रयास कर रहे हैं, गलतियां हर कोई कर रहा है। हम मतलब हर क्षण हम गलती कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम प्रोसेस में हैं, जब तक वॉशिंग मशीन के अंदर हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी इधर से हमें झटका लगे, उधर से झटका लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलते रहें। बस चलना ज़रूरी है। गाड़ी में बैठे रहो, नाव में बैठना ज़रूरी है। नाव में बैठे रहेंगे, नाव चलती रहेगी, क्योंकि हम उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो डेफिनेटली प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद ने सबको लेकर चली और ये सब चेंज हो गए। सत्यवान कृष्ण महाराज, प्रभा विष्णु स्वामी महाराज, सब चेंज हो गए थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।